जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कल विप्रो का आने वाला है रिजल्ट। शाम को रिजल्ट आएगा 4 से लेकर 6 बजे के बीच में। अब बायबैक के बाद ये पहला इसका रिजल्ट आ रहा है। बायबैक में कुछ खास इन्वेस्टर को मिला नहीं है, तो इसके वजह से इस रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास है। लोगों का जो है कह लीजिए कि एक तरीके से आशा है कि अगर रिजल्ट बढ़िया आता है तो जो बायबैक में हम लोगों को नहीं मिल पाया वो हो सकता है कि इस रिजल्ट में मिल जाए। अब रिजल्ट कैसा आ सकता है, मार्केट कैसा अनुमान लगा के चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं। टोटल 10 ब्रोकरेज का मैं रिपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। किसने किसने कितना कितना जो है रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, मार्जिन का यहाँ पे अपडेट दिया है, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। डैम कैपिटल, जेफरीज ओफरीज, सबका, बड़े बड़े जो भी हैं इन्वेस्टर सबका, ब्रोकर सबका, ठीक है ना, एनालिस्ट कह लीजिए। आज भी शेयर में 1% की गिरावट आई है और 175 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 6% का डिविडेंड कंपनी देती है और 16 तारीख को जब कंपनी रिजल्ट घोषित करेगी तो साथ में फिर से डिविडेंड देने वाली है बायबैक के बाद में। डिविडेंड बहुत ज़्यादा कर नहीं देगी कंपनी, हालांकि परसेंटेज वाइज ज़्यादा रहेगा। 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का हिसाब से कंपनी ने पिछली बार डिविडेंड दिया था, तो इस बार भी संभावना रहेगा कि 6 रुपये का कंपनी इस बार हम लोगों को डिविडेंड देगी। अब 6 रुपये का डिविडेंड अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अनुमान की बात करेंगे तो कई सारे अनुमान निकल के सामने आए हैं। अगर कंबाइंड सबका एक ही साथ देखेंगे कि एकदम एवरेज कितना कितना सबका आ रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले आगामी तिमाही सुस्त रहने की उम्मीद है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म ने राजस्व वृद्धि में कमी और लाभ मार्जिन में गिरावट का अनुमान लगाया है। तो ये सबका दृष्टिकोण मैं बता रहा हूँ। निवेशक कंपनी के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन, विवेकाधीन खर्च के दृष्टिकोण और बड़े सौदे की प्रगति पर टिप्पणी पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। सीसी रेवेन्यू में जो है 0.4% की मामूली गिरावट से लेकर जो है 1% की मामूली वृद्धि तक हो सकती है। तो ये रेंज बताया जा रहा है कि सीसी रेवेन्यू आधे % घट भी सकता है या फिर कह लीजिए 1% यहाँ पे बढ़ भी सकता है, ऐसी भी संभावना यहाँ पे है। मार्जिन में भी लगभग आधे % से लेकर 1% का दबाव रह सकता है, जिसका मुख्य कारण रहेगा कि वेतन वृद्धि और एकीकरण लागत और मतलब एआई जो है उसमें निवेश के कारण जो है यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। लाभ की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट, तो शुद्ध लाभ में गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण उपर्युक्त वेतन वृद्धि और सौदे में देरी और प्रारंभिक जो है एआई निवेश यहाँ पे शामिल है। तो इस बार लागत कंपनी का थोड़ा सा बढ़ा है, वेतन वृद्धि हुई है, एआई में कुछ निवेश इस कंपनी ने किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट घटने की संभावना यहाँ पे है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। सीसी रेवेन्यू दूसरे क्वार्टर का जो अभी आएगा, इस क्वार्टर के बाद अगले क्वार्टर के लिए भी दृष्टिकोण, सीसी राजस्व मार्गदर्शन जो कंपनी गाइडेंस देगी वो -2% से लेके +1% तक का रहने की भविष्यवाणी यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है ना। डील की बात करेंगे तो बड़ी डील कंपनी ने जीती हैं, लेकिन उस डील से जीती हुई जो भी मतलब डील में वैल्यू मिली है या ऑर्डर मिला है, उसको राजस्व में कब तक कंपनी कितना जल्दी बदल लेती है, जल्दी मूर्त राजस्व में बदलती है, इस पे लोगों का नज़र रहने वाला। तो डील तो बड़ी बड़ी मिल गई, लेकिन अब जब तक कंपनी कार्य नहीं करेगी तब तक वो राजस्व में कैसे कन्वर्ट होगा। तो राजस्व में कब कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात रहेगी, इसको भी देखेगा मतलब मार्केट, ठीक है ना। यूरोपियन बाजार में कैसा रुझान रहने वाला है, खर्च कैसे कंपनी कर रही है विवेकाधीन, उसके बारे में यहाँ पे रहेगा। और समग्र एआई से कितना कंपनी को राजस्व मिल रहा है, उन सब चीज़ों पे इस बार जो है मार्केट विचार करेगा। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल कर सामने आई हैं और कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट का अलग अलग अनुमान है। कुछ का न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव है, कि कुछ का न्यूट्रल से लेकर निगेटिव है, ठीक है ना। बहुत सारी, ब्लूमबर्ग की माने तो ब्लूमबर्ग का मानना है कि राजस्व में 2% की वृद्धि देखी गई है और राजस्व 24,200 करोड़ रुपये से बढ़ के 24,700 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे, एबिटा में कह लीजिए कि 1% की गिरावट हो सकती है और 4,164 करोड़ रुपये से घट के जो है 4,113 करोड़ रुपये रह सकता है। वहीं पे मार्जिन की बात करेंगे, एबिटा मार्जिन 17.5% से घट के लगभग 17.5% से के आसपास रह सकती है। लाभ में भी 1% की गिरावट दर्ज हो सकती है और लगभग 3,500 करोड़ रुपए से घटकर 3,466 करोड़ रुपए रहने का यहाँ पे अनुमान बताया जा रहा है। इसको देख लीजिएगा।
जेपरीज की भी मानेंगे तो वो भी इसी टाइप का यहाँ पे अनुमान लगा रहा है। डेम कैपिटल का भी वहीं राजस्व तिमाही आधार पे 0 से लेके -2% की गिरावट का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। वहीं पे ऑर्गेनिक राजस्व की बात करेंगे, जो 2-3 अधिग्रहण किए हैं उनका अगर राजस्व निकाल के 2 से 2.25% तक की गिरावट की संभावना बनी हुई है। सौदे को राजस्व में बदलने की दर कमज़ोर बनी हुई है, मतलब कंपनी के पास ऑर्डर तो है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही है, इसलिए राजस्व कंपनी को नहीं मिल पा रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। हालाँकि अगली तिमाही में भी यह कमज़ोरी जारी रहने की उम्मीद है। इस तरीके से मार्जिन में वही 0.7% की आसपास की गिरावट की संभावना है। वहीं पे प्रमुख फोकस में ग्राहक विशिष्ट चुनौतियाँ और 2027 में दूसरी तिमाही का मार्गदर्शन शामिल रहेगा। दूसरी तिमाही का जो मतलब गाइडेंस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे असर डालेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सेम जेफरीज का भी वहीं उसी टाइप का यहाँ पे व्यू है। सिटी का भी लगभग कह लीजिए उसी टाइप का व्यू है। आईआईएफएल कैपिटल का भी यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इनको भी वही राजस्व में गिरावट दिख रही है, मार्जिन घटने की संभावना है और भी इनको यहाँ पे दिख रहा है। एआई का अगर नुआमा का मानेंगे तो इनका भी वहीं राजस्व में गिरावट की संभावना है, मार्जिन भी गिरेगा और यहाँ पे विदेशी मुद्रा के वजह से सीसी रेवेन्यू भी यहाँ पे घटने की संभावना यहाँ पे है। सीसीएल का भी वहीं सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारा आया है, मोतीलाल ओसवाल का भी यहाँ पे आया है इस तरीके से। अब टोटल कंबाइन अगर हम लोग एक जगह पे देख लेते हैं तो नोमुरा का मानना है कि 22,580 करोड़ रुपए का राजस्व पे 3,310 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। कोटक सिक्योरिटी की मानेंगे तो 22,620 करोड़ रुपए के राजस्व पे 3,350 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहेगा। मोतीलाल ओसवाल का मानेंगे तो 22,690 करोड़ रुपए का राजस्व पे 3,410 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। जेफरीज का 22,710 करोड़ रुपए के राजस्व पे 3,440 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट और सिटी के मानेंगे तो 22,500 पे 3,290 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहने की संभावना यहाँ पे हो जाएगा। निर्मल बाग के मानेंगे तो 22,590 करोड़ पे 3,320 करोड़। एचडीएफसी सिक्योरिटी का 22,800 करोड़ पे 3,460 करोड़। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की मानेंगे तो 22,880 करोड़ रुपए के राजस्व पे 3,390 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पे नुआमा की मानेंगे हम लोग 22,600 करोड़ रुपए पे यहाँ पे 3,370 करोड़ रुपए और सिस्टमैटिक की भी 22,600 करोड़ रुपए पे 3,340 करोड़ रुपए और आम सहमति 22,667 करोड़ पे 3,370 करोड़ रुपए के आसपास का आ सकता है। मार्जिन वहीं 16.25% के आसपास का रह सकता है। 16.5% से अगर ऊपर का मार्जिन आता है तो उसको जो है मार्केट पॉजिटिव लेगा, बेहतर मानेगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारा का सारा जो है यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी कल रिजल्ट आएगा तो इसी से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कैसा रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट नहीं आया है। पिछले क्वार्टर में 3,500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, तो 3,500 करोड़ रुपए से लगभग 50 से लेकर 70 करोड़ रुपए के आसपास का कह लीजिए कम रिजल्ट आने की संभावना या 100 करोड़ कम रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।